नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आजाद नगर के नूर कॉलोनी में दिन दहाड़े चली युवक पर गोली, कारणों का खुलासा नहीं। सरायकेला पुजारी हत्याकांड में हथकड़ी सहित फरार आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, दोबारा भेजा जेल। टीचरगढ़ में पिता की हत्या कर फरार बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के प्रथम वर्षगांठ पर झामुमो ने मनाया जश्न। खबरें अब विस्तार से। आजाद नगर थाना स्थित नूर कॉलोनी में दिन दहाड़े अपराधियों ने मोहम्मद दानिश नामक युवक को गोली मारकर की हत्या के कारणों का खुलासा अब तक नहीं। शहर में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा है कि दिन दहाड़े अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आजाद नगर स्थित नूर कॉलोनी में दिन दहाड़े अपराधियों ने मोहम्मद दानिश नामक युवक को गोली मार दी, जहां घटनास्थल पर ही मोहम्मद दानिश की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मोहम्मद दानिश अपनी स्कूटी गाड़ी पर सवार होकर मस्जिद गए थे। मस्जिद से वापस वे अपने घर की ओर लौट रहे थे कि पहले से घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जहां घटनास्थल पर ही दानिश की मौत हो गई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मोहम्मद इमरान ने बताया कि घटना 12:50 की है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी सुभाष कुमार जाट ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर अनुसंधान कर रही है। पौने 1 बजे के करीब 12:50 में नमाज़ पढ़ने के लिए निकले जोहर की। साथ में ही निकले हम लोग और मैं थोड़ा दूसरा काम से निकला। 1:45 के करीब मुझे खबर मिली कि गोली चली है और दानिश भाई को गोली लगी। मैं आया उस स्पॉट पे तो मालूम चला कि उनको टीएमएस लेकर के गए। क्या है पूरा मामला? आजाद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति है दानिश, उसको गोली मारने की ये घटना हुई है। अभी अनुसंधान जारी है। बताया जा रहा है दानिश की टीएमएच में मौत हो गई है। देखिए, जब तक आधिकारिक पुष्टि डॉक्टर्स के द्वारा नहीं की जाती है तब तक इसमें मेरा बयान उचित नहीं होगा। क्या लग रहा सर, इसका हत्या का कारण क्या हो सकता है? कौन लोग होंगे सर? हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसको, जल्दी हम लोग हत्यारों को गिरफ्तार करेंगे। पहले भी दानिश पर हमला हो चुका है कैसा? ये मेरी जानकारी में तो इस तरह की बात नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो इस पर जाँच हम लोग कर लेते हैं और सभी एंगल पे हम लोग इसमें छानबीन करेंगे। इधर सरायकेला पुलिस के लापरवाही से सोमवार की रात को चौका थाना के पुजारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी बास्के माझी सरायकेला मंडल कारा के गेट से हथकड़ी सहित फरार हो गया। फरार आरोपी को सीनी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एसपी के निर्देश पर कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में मार्ग रक्षा बल को निलंबित कर दिया गया। शनिवार को चौका थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित मतकमडी में 55 वर्षीय पुजारी को मंदिर के त्रिशूल और पत्थर से हत्या कर दी गई थी। चौका थाना लगातार छापेमारी कर पुजारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी बास्के माझी को गिरफ्तार कर कल शाम को मेडिकल करने के लिए सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया था। वहीं मंडल कारा के मुख्य गेट से ही पुलिसकर्मियों को चकमा देकर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। बताया जाता है कि पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सोमवार को उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां मेडिकल जांच के बाद सोमवार देर रात लगभग 8:30 बजे उसे मंडल कारा ले जाया गया, जहां बास्के माझी ने पुलिसकर्मियों को धक्का मारकर आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी बास्के माझी को सीनी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही प्राथमिकी अभियुक्त के मंडल कारा में अग्रसारण के क्रम में अपने कर्तव्य के प्रति बरती गई लापरवाही के लिए अभियुक्त के मार्गरक्षी दल में शामिल एक पुलिस अवर निरीक्षक एवं 2 आरक्षी को पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसवा के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। अच्छा, उसके बाद वहाँ से रस्सा जैसे सिपाही पकड़े हुआ था, गेट पास गया। गेट पास पहुँचने से थोड़ा 2 कदम पहले
दौड़ लगा दिया। उसका रस्सा जो है ना वो बैठे बैठे लगता खोल दिया था। हथकड़ी दोनों हाथ में लगा हुआ, हथकड़ी सहित भाग गया। हथकड़ी सहित। रात का क्या बजे? 8:15 के आसपास। नाम क्या था उसका? बासेत माझी। उधर ईचागढ़ थाना क्षेत्र में फरार पिता के हत्यारा तेजू सिंह मुंडा को 1 माह बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। चौका थाना में डीएसपी धीरेन्द्र बंका ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 11 नवंबर को ईचागढ़ थाना क्षेत्र के आमेंद्री में एक सनकी पुत्र तेजू सिंह मुंडा ने अपने पिता रघुनाथ सिंह मुंडा को लाठी से पीट कर मारकर हत्या कर फरार हो गया, जिसे कल ईचागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया है। 2 वर्ष पूर्व उसने अपने चाचा की हत्या में भी जेल जा चुका है। गवाह के अभाव में बरी हो गया था। सर क्या भी वो ईचागढ़ थाना से ही जेल गया है और वो हत्या के मामले में ही जेल गया था। 10 नवंबर की रात्रि में ईचागढ़ थाना अंतर्गत ग्राम आमंद्री में तेजू सिंह मुंडा के द्वारा अपने पिता रघुनाथ सिंह मुंडा की डंडा से मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में ईचागढ़ थाना अंतर्गत तेजू सिंह मुंडा के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया था। तेजू सिंह मुंडा को कल दिनांक 28 दिसंबर को मिलन चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ये पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जमशेदपुर प्रखंड समिति झामुमो द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन स्टेशन रोड में किया गया, जहां हेमंत सरकार के किए गए कार्यों की सराहना की गई। इस कार्यक्रम में पोटका विधायक संजीव सरदार और जुगसलाई विधायक मंगल कालंदी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान विधायकों को सम्मानित किया गया। लोगों ने हेमंत सोरेन सरकार की पहली वर्षगांठ पर जश्न मनाया। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। एक साथ हमारे झारखंड मुस्लिम मोर्चा प्रखंड कमेटी द्वारा लोगों के बीच में लड्डू बांटना और इसको संदेश देना कार्यक्रम है। और ये मालूम होगा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल से शासन किया आजसू के साथ, सिर्फ लूटने का काम किया और अब हाथ से सरकार चला गया। तो 1 साल का अभी तो कार्यकाल है कोरोना कोविड के बीच में, इस तरीका से पूरे विश्व में और पूरे देश में जो है माननीय हेमंत सोरेन का जय जयकार हो रहा है कि हेमंत सोरेन जी ने ट्रेन से पहला लाने का काम किया प्रवासी मजदूरों को और प्लेन से भी लाने का काम किया और इसके बीच में फूलों जानों के नाम से पूरे झारखंड में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया। जमशेदपुर प्रखंड कमेटी द्वारा इस झारखंड राज्य में माननीय युवा सम्राट हेमंत जी के 1 साल पूर्ण होने के पश्चात आज झारखंड मुस्लिम मोर्चा द्वारा आज यहाँ रैली मनाया गया और साथ ही जो 1 साल के दौरान इस कोरोना काल में जो भी हमारा माननीय मुख्यमंत्री युवा सम्राट ने काम किए हैं उनका संदेश घर तक पहुँचाना और आज जो भी हमारा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करेंगे और उसका भी संदेश जन जन तक लोगों को पहुंचाना, यही आज कार्यक्रम था हमारा। इधर झारखंड सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर एमजीएम अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण किया गया। झारखंड सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर झारखंड युवा मोर्चा की ओर से एमजीएम अस्पताल परिसर में मरीजों के बीच फल एवं मास्क का वितरण किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व सांसद सुमन महतो ने बताया। अच्छा, क्या हुआ था? देखिए, आज हमारी सरकार को बने हुए 1 वर्ष पूरा हुआ और आप जैसे देख रहे हैं आज चारों तरफ विश्व में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। तो इसमें हमारी सरकार ने सारी चीज़ों को देखते हुए, सारे व्यवस्था को करते हुए और आज हम लोग 1 वर्ष में पहुंचे हैं। वही बुनियादी सुविधा की मांग को लेकर आज सुपाटी की ओर से साक्षी स्थित गोलचक्कर के समीप 1 दिवसीय धरना का प्रदर्शन किया गया। आम जनमानस को बुनियादी सुविधा की मांग को लेकर आज सुपाटी जिला कमेटी की ओर से साक्षी स्थित गोलचक्कर के समीप 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए पार्टी के वरीय नेता चंद्रगुप्त सिंह ने बताया।
आज की धरना वर्तमान सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी को ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं, क्योंकि चुनाव के समय में उन्होंने बहुत सी घोषणाएं की। ये घोषणाएं अभी तक लागू नहीं हुआ। वो घोषणा को लागू कराने के लिए एक हम लोग सभा किए, प्रदर्शन नहीं किए हैं, अनशन पर नहीं बैठे हैं। उनको ध्यान आकृष्ट कराने के लिए, उनको कार्यशैली को याद दिलाने के लिए हम लोगों ने एक सभा की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 1 साल हो गया, आप सोए नहीं रहे, तेज बने, जनताओं को कल्याण करे, गरीब असहाय जितना मजदूरों किसानों का कल्याण हो, यही उनको ध्यान आकृष्ट कराने के लिए। और मानगो जवाहर नगर स्थित रोड नंबर 8 में ट्रांसफार्मर खराब, दर्जनों घर अंधेरे में डूबे। मानगो जवाहर नगर स्थित रोड नंबर 8 में ट्रांसफार्मर खराब हो गया, जिसके कारण दर्जनों घर में अंधेरा पसरा रहा। बताया जाता है कि बीते रात किसी अज्ञात बड़ी वाहन ने धक्का मार दिया, जिससे ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मोहम्मद जोएब ने बताया। 1 बजे का घटना है। अचानक से बहुत साउंड आया तो पता चला कि रात को 1 बजे किसी गाड़ी से बता रहे जैसे लोग की गाड़ी के बैक करने की वजह से ये ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया। सुबह में जब हम लोग यहाँ पर आए तो बिजली अधिकारी लोग यहाँ पर आए थे। इन लोगों ने चेक किया सारा चीज़। चेक करने के बाद जेई साहब से मेरी बात हुई थी तो वो बोले कि हम जा रहे हैं करंडी में जाकर। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए। आपकी आंखों का सबसे खूबसूरत ख्वाब अपना घर, आपके जीवन की चाहत सबसे हसीन आपकी अपनी जमीन, और आपके दोनों ही सपनों को 100% सच करने का आपको मिला एक बेहतरीन और सौभाग्यशाली अवसर गैलेक्सी डेवलपर, क्योंकि हम दे रहे आपको आपकी पसंद के हिसाब से विकसित किए गए विभिन्न साइजों में फ्री होल्ड हाउसिंग प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स तथा फार्म हाउस प्लॉट्स, पूरी सुविधाओं के साथ बिल्कुल वाजिब कीमत पर। जी हाँ, गम्हरिया रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर उषा मार्टिन कंपनी के बिल्कुल नजदीक, शहरी प्रदूषण से दूर, प्राकृतिक हरियाली के बीच, आवासीय परिसर के मेन रोड, ब्रांच रोड तथा विशाल मेन गेट सहित स्वच्छ, शांत और बिल्कुल सुरक्षित इलाके में आपका प्लॉट CNT एक्ट फ्री। तो देर न करें, आज ही आएं और अपने सपनों का खूबसूरत संसार आप अपनी पसंद के हाउसिंग प्लॉट पर सजाएं। साथ ही पाएं किसी भी बैंक से फाइनेंस की पूरी सुविधाएं।
गैलेक्सी डेवलपर, संतुष्टि और विश्वास की कसौटी पर एकदम सटीक। संपर्क करें गैलेक्सी डेवलपर, सेकंड फ्लोर, अब रॉयल एनफील्ड शोरूम, अपोजिट श्री राम फर्नीचर, आर रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन 9102165669। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 797799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं।
ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। साथ ही आपको बता दें, एमजीएम स्थित बालीगुमा में बेटी को गोद में लेकर खाना बना रही थी मां। चूल्हे से जलने से बेटी की हुई मौत, माता पिता भी झुलसे। एमजीएम स्थित बालीगुमा में मां अपनी 1.5 साल की बेटी को लेकर लकड़ी का चूल्हा पर खाना बना रही थी। इसी दौरान मां के कपड़े में आग लग गई, जिसके कारण घटनास्थल पर ही बच्ची की मौत हो गई। वहीं पति जब दोनों को बचाने के लिए पहुंचा तो वो भी झुलस गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तीनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। कहाँ पर है? घर से आया है। और डीसीएलआर ने साक्षी स्थित बाजार का किया निरीक्षण, कहा हर हाल में मंगला बाजार स्थानांतरित होगा आम बगान मैदान। डीसीएलआर रविंद्र गागराई ने साक्षी स्थित बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदार भाग खड़े हुए। निरीक्षण के संबंध में जानकारी देते हुए डीसीएलआर ने बताया कि हर हाल में मंगला बाजार को आम बगान मैदान में शिफ्ट कराया जाएगा। प्रयास यही है, क्योंकि इन लोगों को कई बार विदेश आदेश सारा हो चुका है, चेतावनी दे दिया जा चुका है, इनको जगह भी दे दिया गया, बावजूद इसके नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग उनको मौका दे रहे हैं। इसके बाद अगर नहीं आएंगे तो जब वहाँ लगाएंगे तो हम लोग यहाँ ले आएंगे उन लोग को। यही प्रयास है। अभी आज क्या किया सर? आज तो हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं कि ये वहाँ ना लगे। अभी दुकान वहाँ लग नहीं रही है, लेकिन यहाँ आए भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन थोड़ा ढिलाई दें तो हम दुकान लगाएंगे, सोच रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग इसको यहाँ शिफ्ट करने का ही हम लोग का ये प्रयास है। इधर चक्रधरपुर मंडल मेंस कांग्रेस द्वारा मंगलवार को टाटानगर रेलवे इंस्टीट्यूट में 7वां अमरेंद्र मेमोरियल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दोपहर 1 बजे तक 75 रेल कर्मचारियों और मेंस कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर दिया है। अमरेंद्र कुमार मेंस कांग्रेस के पूर्व शाखा सचिव थे, जिनकी मौत वर्ष 2013 में कैंसर से हो गई। उनकी ही याद में अमरेंद्र मेमोरियल रक्तदान शिविर का हर साल आयोजन करवाया जाता है, क्योंकि 29 दिसंबर को अमरेंद्र की जयंती भी है। पिछले वर्ष इस रक्तदान शिविर में 122 रेल कर्मचारियों ने रक्तदान किया था। मेंस कांग्रेस के मंडल संयोजक शशि मिश्रा का कहना है कि उम्मीद है कि इस बार यह आंकड़ा और आगे बढ़ेगा। हालांकि वे बताते हैं कि रेलवे स्टेशन के आसपास बीते दिनों रक्तदान शिविर हुए हैं। इसमें कई रेल कर्मचारियों ने रक्तदान किया था। वहीं कई जरूरतमंदों को जब प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है तब मेंस कांग्रेस के अन्य सदस्य आगे आकर रक्तदान किए हैं। इस रक्तदान में रेलवे के प्रशिक्षु कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य भी रक्तदान कर रहे हैं। रेल इंस्टीट्यूट में ये शिविर शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। शशि मिश्रा ने सभी शहरवासियों से इस पुनीत कार्य में शामिल होने की अपील की है। रेलवे संस्थान टाटानगर में आज 7वां अमरेंद्र मेमोरियल रक्तदान शिविर का आयोजन किए और इस रक्तदान शिविर का चूँकि हमारे अमरेंद्र कुमार जी टाटानगर मुख्यालय शाखा के पूर्व सचिव थे और काफ़ी जुझारू और संघर्षशील नेता के रूप में उनका रेल कर्मचारियों के बीच में पहचान था। उनको हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आज जन्म दिवस के अवसर पर 29 दिसंबर को हर साल ये रक्तदान शिविर आयोजन करते हैं। उधर आजसू पार्टी पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सरायकेला जिला कमेटी के द्वारा जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय विश्वासघात धरना प्रदर्शन का आयोजित कर राज्य सरकार की विफलताओं को गिना रही है। झारखंड सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। एक तरफ जहां सरकार 1 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा राज्य की जनता को पेश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आजसू विश्वासघात दिवस मना रही है और पूरे राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार की विफलताओं को गिना रही है। आजसू नेताओं ने सरकार के पिछले 1 साल के कार्यकाल को दिखावटी बताते हुए जनता से किए गए वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही झामुमो कांग्रेस और राजद के गठबंधन वाली सरकार पर जमकर निशाना साधा। इधर सरायकेला खरसवा जिला मुख्यालय पर भी राज्य के पूर्व मंत्री आजसू नेता रामचंद्र सहीस के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें इचागढ़ से आजसू प्रत्याशी रहे हरेलाल महतो के अलावा अनंतराम टूडू सहित दर्जनों आजसू के बड़े नेता भी मौजूद रहे।
बीच में आए और अपने विचारों द्वारा आज का जो कार्यक्रम है, जो गवर्नमेंट चल रहा है, जो चुनाव से पहले, चुनाव के समय जो वादा किए थे, वो वादा आज 1 साल जो पूरा हो गया, जिसमें कोई सरकार की उपलब्धि ने जितना वादा किए थे सब एक भी अभी नहीं कर पाए। उसी के दिवस में आज आजसू पार्टी उसका विरोध कर नेतृत्व में असफल 1 साल कार्यकाल आज वो पूरा कर रहे हैं और चुनाव प्रचार के दौरान जो उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, जनता को बड़ा बड़ा आश्वासन दे करके जनमत हासिल करके और जनता के साथ वादा खिलाफी काम किए हैं। और इसलिए आजसू पार्टी पूरे प्रदेश भर में राज्य के सभी जिला मुख्यालय में विश्वासघात दिवस आज आजसू पार्टी मना रही है। चूँकि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से बड़े बड़े वादा करके जनमत हासिल किए थे, जनता से विश्वास मत हासिल किए थे और विश्वास मत हासिल करने के बावजूद आज जनता के साथ विश्वासघात किया है। वहीं इंडियन एकेडमी रिसर्च एसोसिएशन ने झारखंड के रहने वाले सुजय कुंडू को बेस्ट रिसर्च स्कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया। बताया जा रहा है कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले जमशेदपुर खास महल निवासी सुजय कुंडू पंचायत के मुखिया भी रह चुके हैं। वही आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी शोध कर रहे हैं ताकि झारखंड के आदिवासी महिलाओं के उत्थान कैसे हो सके। वहीं इसके अलावा अनपढ़ लोगों को शिक्षित करने में भी लगे हैं ताकि शिक्षा के स्तर को कैसे और ऊंचा किया जा सके। सामाजिक युवक सुजय कुंडू ने पत्रकारों को बताया कि तमिलनाडु में 2 दिवसीय ग्लोबल सोशल साइंस कांग्रेस एवं इंडियन एकेडमी रिसर्च एसोसिएशन अवार्ड 2020 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमने सामाजिक क्षेत्रों में कई कामों को लोगों के बीच रहकर किया है। स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें किसी तरह की महिलाओं को मान सम्मान बढ़ाया जाता है। स्वच्छ भारत पर महिलाओं पर कितना प्रभाव पड़ा है, इस पर हमने संशोधन किया। मेरा शोध समाज में लोगों को आगे बढ़ने में कारगर साबित होगा। खासकर आदिवासी महिलाओं को कैसे शिक्षित किया जाए, मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा। नमस्ते, मैं सुजय कुंडू। मैं सोशल वर्क समाज कार्य क्षेत्र में इतना दिन 10 साल के ऊपर से काम करते आ रहा हूँ और ख़ासकर मैं आदिवासी महिलाओं का शिक्षा के ऊपर और उनका सशक्तिकरण के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और इसी के मद्देनज़र और मैं यहाँ के पंचायत के मुखिया भी रह चुका हूँ। झारखंड पंचायती राज सिस्टम के शुरुआती दौर पे, जिसके चलते मैंने एक आवेदन दिया हुआ था कि मैं क्या क्या काम किया हूँ। तो इंडियन एकेडमिक रिसर्चर्स एसोसिएशन ईरा, जो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है, उन्होंने मेरे कार्य को देखते हुए 2020 का बेस्ट रिसर्चर्स स्कॉलर्स अवार्ड मेरे को दिया गया है। इधर जमशेदपुर प्रखंड के प्रमुख रविंद्रनाथ सिंह ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराया जाए। वहीं जमशेदपुर प्रखंड के प्रमुख रविंद्रनाथ सिंह ने कहा कि अब तक पंचायत चुनाव हो जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ। चुनाव समय पर नहीं होने से विकास कार्य रुक जाएगा। जब तक चुनाव नहीं होता है तो कुछ विशेष वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। इतना ही नहीं, प्रमुख ने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव होने के बाद समय पर जनप्रतिनिधियों को फंड मुहैया कराया जाए ताकि विकास काम ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से हो सके। कहना यही है कि हम लोग पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो अभी तक हम लोग का चुनाव हो जाना चाहिए था, अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव समय पर होना से ठीक है, होता, लेकिन जब तक अभी तक नहीं हुआ, इस कारण से हम लोग बहुत चिंतित हैं। गांव में विकास का जो ये है वो रुक जाएगा। समय पर चुनाव होने पर हम लोग विकास का, जो गाँव में विकास होता है वो विकास जोर शोर चल रहा था। अभी हम लोग का जैसे कि पद खत्म होने वाला है, इसमें हम लोग का गांव के जो विकास काम है वो रुक जाएगी एवं जो पदाधिकारी के हाथ में चल जाएगा। तो पदाधिकारी अपने मनमानी करेंगे और इसमें काम विकास काम उतना ठीक से नहीं हो। जो हम लोग लगे थे पंचायत स्तर में अपना क्षेत्र में, उस टाइप से पदाधिकारी नहीं कर। साथ ही आपको बता दें, झारखंड सरकार का 1 साल पूरा होने पर जहां राज्य के सभी जिले में विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में भी रांची मोराबादी मैदान में आयोजित समारोह का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। जिले में आयोजित समारोह का गवाह पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लोग बने।
शहर के रविंद्र भवन में आयोजित समारोह में विकास मेले का आयोजन किया गया। मेले में कुल 30 स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉलों में कई बैंकों के अलावा फूल और खेत के फसलों को भी प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया था। कार्यक्रम में डीसी सूरज कुमार के अलावा एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन, खाटशिला विधायक रामदास हांसदा, पोटका विधायक संजीव सरदार, बहरागोड़ा विधायक समीर महंती और जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी भी पहुंचे थे। मौके पर डीसी ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। जिले के 54 युवाओं को रोजगार के लिए लोन भी दिया गया। शुभकामना देता हूँ कि आप नहीं होने देंगे, खास करके हम बधाई देंगे, शुभकामना देंगे अपने युवा मुख्यमंत्री को। रुका कोरोना की वजह से आगे सबसे पहले तो युवक के प्रति हमारी जो जिम्मेवारी है कि बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे उस पर पहल करेंगे। उसके बाद जो बूढ़ा बुढ़ी लोग का पेंशन के पर्सन है 100% लोग को पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद आपका बीजेपी सरकार जो स्कूल चाबी ताला लगा दिया था उस स्कूल को खोलने का काम करेंगे। और जो खान लंबे समय से पड़ा हुआ है जहाँ पर उसको फिर से शुरुआत करके बेरोजगारी को हम दूर करने का काम करेंगे। स्कूल और कॉलेज में बेहतरीन शिक्षा देने का काम करेंगे। किसी प्रकार पर सिंचाई का बेहतरीन व्यवस्था देने का काम करेंगे। और जो भी रोड रास्ता स्कूल कॉलेज बिजली पानी के साथ विकास करेंगे। आज झारखंड सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर के द्वारा रांची में विशाल कार्यक्रम का आयोजन करके राज्यों में विभिन्न जिलों में जो नई योजनाएं बननी है उनका उद्घाटन एवं शिलान्यास होना है। साथ ही साथ परिसंपत्तियों का वितरण होना है। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिला में भी हम लोग जो राज्य में 10 बड़ी योजनाओं को उद्घाटन शिलान्यास होना है, उसके अलावा 734 योजनाओं को उद्घाटन और 10 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। साथ ही साथ लगभग 10,700 लाभुकों के बीच में हम लोग यहाँ पे परिसंपत्ति का वितरण कर रहे हैं। कितने करोड़ की संपत्ति का वितरण हो रहा है? लगभग 550 करोड़ रुपए की संपूर्ण योजनाएं परिसंपत्ति का वितरण आज इस जिला में। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। आजाद नगर के नूर कॉलोनी में दिन दहाड़े चली युवक पर गोली, कारणों का खुलासा नहीं। सरायकेला पुजारी हत्याकांड में हथकड़ी सहित फरार आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, दोबारा भेजा जेल। टीचागढ़ में पिता की हत्या कर फरार बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के प्रथम वर्षगांठ पर झामुमो ने मनाया जश्न। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।